Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो अपन आज क्लास 5th की हिंदी का सेकंड लेसन स्टडी करेंगे। इससे पहले वाला लेसन हम भारत के भरत आपने अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा और अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। तो उसका भी कोई आपका इसी वीक में रैंडम टेस्ट होगा जो आपको करना है, ठीक है ना। तो इतने में अच्छे से करो लर्न, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है ना। उसके क्वेश्चन आंसर सारे अंदर से जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनमें से भी आएंगे, और जो भी है ना पूरा जितना भी लेसन अपने को करवाया है वो पूरा आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लेसन फर्स्ट लर्न करो। और आज अपन शुरू करते हैं लेसन सेकंड। लेसन सेकंड का नेम क्या है? मेहनत की कमाई, ठीक है। देखो, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला, ठीक है ना। उसने अपने बेटे को क्या कहा कि जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, ठीक है ना। वो क्या था? बिल्कुल ही बेफिक्र था, उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी और बिल्कुल ही बेशर्म था, मतलब, ठीक है ना। उसे किसी भी प्रकार की उसको शर्म नहीं थी कि पापा क्या कह रहे हैं, उसे कुछ मतलब नहीं था। काम करने की आदत न थी, उसको काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया और अरोध होकर मिन्नतें कर, यानी उसने माँ के पास में गया कि मम्मी कुछ भी करो, और क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा और मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राज़ी कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे देखो होता क्या है, आखिर में कोई भी चीज़ होती है तो अपनी माँ से मनवानी हो तो थोड़े से आंसू ले आओ, और माँ का दिल है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना। तो ऐसे देखो, तो उसने कुछ न कुछ उसको दे दिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया और उसने उसे एक रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया, ठीक है ना। इसका जो कष्ट था, जो भी दुख था उन बच्चे का, भी बच्चा देखो कितने बुरी तरीके से रो रहा है, तो वो देखा नहीं गया और उसने 1 रुपया निकाल कर दे दिया, ठीक है। तो इसके आप देखिए कुछ वर्ड मीनिंग है। अमीर, धनी, लापरवाह, बेफिक्र, निर्लज, बेशरम, मिन्नतें, प्रार्थना, आदत, स्वभाव, दुख, कष्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ इसी गद्यांश के अंदर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? फिर आलसी लड़का। फिर क्वेश्चन 2 है, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का आलसी स्वभाव का था, वह लापरवाह और निर्लज भी था। फिर लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राज़ी किया? लड़के ने रो करके मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के को राज़ी किया। फिर है मतलब परिश्रमी शब्द का विलोम गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो इसका विलोम क्या होगा? आलसी, ठीक है। अब देखिए आपका जो दूसरा पैसेज है। रात को बाप ने पूछा, यानी उस बच्चे के पापा ने पूछा रात को, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। उसने क्या कहा कि जाओ और इस रुपये को कुएं में फेंक दो। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज का भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर क्या किया? 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि को उससे पूछा उस लड़के से कि आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया अपने बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंक रहा, और उसने वैसा ही किया। देखो वो भी क्या है कि बाप उसकी परीक्षा ले रहा था, उसके पापा है उसकी क्या ले रहे थे कि परीक्षा ले रहे थे कि भी हाँ मेहनत की कमाई, जो अपने लेसन का जो शीर्षक है, तो मेहनत का क्या होता है वो अपना आगे देखें कि मेहनत की कमाई कैसी होती है।
इसमें कुछ शब्दार्थ है, झट, तुरंत, हैंड टू हैंड, और नेक्स्ट तरस, दया, और रात्रि, रात। तो इसमें से कुछ बनते हैं क्वेश्चन। देखिए, बेटा तूने क्या कमाया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? उसने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया। फिर लड़का किसके पास जाकर रोया? अब की बार किसके पास जाकर रोया? उस टाइम तो अपनी माँ के पास रोया था, और लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोया इस बार। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। फिर भाई शब्द का विलोम गद्यांश में से छांट कर लिखिए। पता है आपको, भाई भाई मतलब बहन। फिर देखिए अपने नेक्स्ट पैसेज, देखो, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। उनको पता चल गया कि कुछ न कुछ चीटिंग कर रहा है, तो उसने क्या किया? अपनी पत्नी और बेटी यानी उस बच्चे की मम्मी और बहन को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने को कहा, ठीक है, और उसने कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। वही बात पहले वाली। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसने पता मम्मी भी नहीं है, बहन भी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अभी कैसे न कैसे तो रुपया कमाना पड़ेगा, वरना शाम का भोजन नहीं मिलेगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। ठीक है ना। तो उसने एक जो मार्केट में क्या था, एक सेठ था, तो उसने कहा कि ये मेरा जो संदूक है ये घर पे पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने आपकी मजदूरी के रूप में दूंगा। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से आए हैं अपने शब्दार्थ। पहले प्रातः, सुबह, सुस्त, उदास, शुद्ध, याद, ठीक है ना, विवश, मजबूर, संध्या, शाम, 4 आने, 25 पैसा। ठीक है ना। फिर इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? पिता ने अपने लड़के से कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विवश होकर बेटे ने क्या किया? लड़का दिन भर सुस्त और दुखी बैठा रहा। विवश होकर संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के को काम बताया कि मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ है बहुत ही दुखी होना। ठीक है। तो बिल्कुल ये कॉमन वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर थे इस पैसेज में से। अब देखिए आगे वाला पैसेज जो कि फाइनल है। अब देखिए, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया भी, और तो वो कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। वह थक कर चूर हो गया। ठीक है ना। इतना सा काम किया ना उसने, तो वह क्या कि थक कर चूर हो गया। ही वॉज वेरी टायर्ड। अब देखिए, उसके पाँव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। ठीक है ना, क्योंकि वो संदूक था बहुत ही हैवी था। रात को उसके पापा ने पूछा, बेटा आज तुमने क्या कुछ कमाया? वही बात उसकी, तो उसने पता, आज देखते हैं, आज मम्मी भी नहीं है और इसकी सिस्टर भी नहीं है। अब देखते हैं। लड़के ने एक चौन्नी यानी 25 पैसे निकाल कर दिखाए, जो कि 25 पैसे उसे सेठ जी से मजदूरी में मिले थे। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। ठीक है ना। वही बात, वो ये चेक करना चाहता था कि ये इसकी कमाई खुद की है या किसी से लेके है। लड़के को क्या गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं इसको कमाने में, और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। ठीक है ना। यानी मेहनत की कमाई होती है, उसको आप ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपके घर वालों की कमाई होती है, ठीक है ना, आप मुझे ये ला वो ला, कभी कभार तो आप बिना मतलब जो काम की चीज़ें नहीं होती है तो भी आप क्या करते हैं, पैसे वेस्ट करते हो।
ठीक है ना। लेकिन आप जब खुद कमाओगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे की असली वैल्यू क्या होती है। तो इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि पैसे को बिना मतलब के व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी एजुकेशन पे, आपकी स्टडी पे आपके घर वाले पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो आपको भी ये होना चाहिए कि आपको पूरी मेहनत करके उनके जो इसका जो खर्च का है वो आपकी मेहनत करके ये आपको अदा करना चाहिए, ठीक है ना। तो इनकम जो भी मतलब कमाई होती है वो आसानी से होती है क्या? अब बताओ, उसने 1 रुपया था, उसने ऐसे ही लिया, उसने ऐसे ही डाल दिया। जब उसने खुद कमाया वो भी उससे आधे से आधा, यानी 1 रुपये से आधे से आधा, वो भी उससे कोई मिनट टल्स का ना वो। तो ये चीज़ आपको भी होना चाहिए। खुद तो अभी नहीं है आपकी, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी करो मेहनत, अभी ये एज नहीं है आपकी मेहनत करने की, लेकिन जो है उसकी कुछ तो वैल्यू आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेसन है, इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग है। अमीर धनवान, संदूक बक्सा, बैंकर बहुत जोर से, चवन्नी 25 पैसे, क्रोध गुस्सा, हवाले जिम्मे या सुपुर्द। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद घर पहुंचे लड़के की क्या दशा हो गई थी? वो लड़का थककर चूर हो गया था, उसके पाँव कांप रहे थे, गर्दन तथा पीठ में बहुत क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उपयुक्त गद्यांश पहले पिता की किस बात को सुनकर उसको क्रोध आ गया था उस लड़के को? और जब पिता ने कहा जो कुछ कमा कर लाए उसे कुएं में डाल दो, इस बात को सुनकर बेटा क्रोधित हो गया था। फिर उपयुक्त गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त यानी उपयुक्त मतलब ऊपर, ऊपर युक्त यानी ऊपर दिया गया, और उपयुक्त मीन से सही, ये एक जैसे से लगते हैं ना। ये ऊपर युक्त है और ये उपयुक्त है, ठीक है। यानी उपयोगी, अच्छा या मतलब सही, और ये उपयुक्त यानी ऊपर दिया हुआ, ठीक है ना, ऊपर जो दिया हुआ है। क्या नेक्स्ट? व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द है व्यवसाय, ठीक है। तो ये अपना लेसन था। क्या नाम है लेसन का? लेसन का नाम है मेहनत की कमाई। तो ये आपको लेसन कम से कम 2-3 बार रीड करना है। इसके जो भी आए हैं वर्ड मीनिंग और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। आगे जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर मैं आपको कल दूंगा, और ये है क्वेश्चन। तो कल अपना ये लेसन वैसे कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना दिया है वो होमवर्क करना है, और फिर कल आगे वाला करना है। तो अपना फर्स्ट और सेकंड लेसन है एक बार के लिए हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। कभी भी इनका रैंडम टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन इसका, और एक आपका हिंदी ग्रामर का एक लेसन हो चुका है ना, कौन सा? संज्ञा, ठीक है। तो उसको भी आप साथ साथ में अच्छे से लर्न करते रहो। साथ साथ में अभी कर लोगे तो आगे आपकी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है 5th क्लास बोर्ड की है, साथ में आपको नवोदय की भी करनी है प्रिपरेशन। इस पर अपना डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो आप ये करो कि जितना अब करवा दिया उसको अच्छे से लर्न कर लो, ताकि आगे इनकी तो नहीं रहे, आगे आएगा वो कर लेंगे। अभी जो है उसको बस करके छोड़ दो। हालांकि इससे आपको कुछ नुकसान तो है, क्योंकि देखो स्कूल में है पूरा 40 मिनट का पीरियड आता है, वो बात अलग होती है स्कूल के अंदर ही होती है। लेकिन यहाँ भी आप चाहो तो उसमें से 80% है, आप कर सकते हो। होमवर्क आपको मिल रहा है, आपको लेसन पढ़ा रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है लर्न करने के लिए। जब स्कूल में जाते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता है आपको, ठीक है ना। तो आप इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी लेसन हो जाएं वो आप अच्छे से लर्न करके छोड़ दो, बात ख़त्म। बस आगे होंगे उनको आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।